विशेष पुनरीक्षण के बाद 2.89 करोड़ वोट गायब। यूपी एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बढ़ी बीजेपी की टेंशन। सीएम योगी बोले इसे हल्के में ना लें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल किसी जातीय समीकरण, किसी चेहरे या किसी गठबंधन को लेकर नहीं है, बल्कि वोटर लिस्ट को लेकर है। वो वोटर लिस्ट जो लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है, और उसी रीढ़ पर अगर 2.89 करोड़ वोट अचानक गायब दिखे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं, सवाल सत्ता पक्ष का भी है। और शायद यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा, इसे हल्के में मत लीजिए। यह कोई मामूली प्रशासनिक आंकड़ा नहीं है, यह सीधा सीधा उस प्रक्रिया पर सवाल है जिसके आधार पर कल का जनादेश तय होना है। यूपी में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया है। आंकड़े चौंकाते हैं, दावे उलझाते हैं और आरोप प्रत्यारोप का खेल तेज हो गया है। यानी कहा जा सकता है, जब वोट कटते हैं तब सिर्फ नाम नहीं कटते, तब भरोसा भी कटता है। 2.89 करोड़ वोट आखिर गए कहां? विशेष पुनरीक्षण का मकसद साफ था, फर्जी, डुप्लीकेट, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को हटाना। कागज पर यह प्रक्रिया बेहद जरूरी और लोकतांत्रिक लगती है, लेकिन जब ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई और उसमें करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कम दिखे तो सवाल उठना तय था। इतनी बड़ी संख्या क्या सिर्फ तकनीकी सुधार का नतीजा हो सकती है? क्या इतने लोग एक साथ शिफ्ट हो गए? क्या इतनी बड़ी तादाद में डुप्लीकेट वोटर थे? यहीं से राजनीति शुरू होती है। विपक्ष कहता है यह वोट कटौती नहीं, वोट चोरी है, और सत्ता पक्ष कहता है यह सफाई है, साजिश नहीं। बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ी? यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। आमतौर पर वोट कटने के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा करता है और सत्ता पक्ष बचाव में रहता है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। बीजेपी के भीतर भी बेचैनी है। वजह साफ है, अगर ये वोट किसी खास क्षेत्र, वर्ग या इलाके से ज्यादा कटे हैं तो नुकसान किसी एक को नहीं, सत्ता को भी हो सकता है। बीजेपी ये अच्छी तरह जानती है कि यूपी जैसे राज्य में माइक्रो लेवल वोटिंग पैटर्न चुनाव की दिशा तय करता है। अगर किसी सीट पर 5-10 हजार वोट इधर उधर हो जाएं तो नतीजा पलट सकता है, और यहाँ तो बात करोड़ों की है। इसलिए सीएम योगी का सख्त संदेश आया, ड्राफ्ट लिस्ट है, अंतिम नहीं। हर शिकायत सुनी जाएगी, हर गलती सुधारी जाएगी। यह बयान सिर्फ प्रशासन को नहीं, राजनीतिक कैडर को भी संदेश है, सतर्क रहो। चुनाव से पहले खेल। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया राजनीतिक रूप से प्रभावित है। उनका कहना है कि गरीब, प्रवासी, अल्पसंख्यक और शहरी झुग्गी इलाकों के वोट ज्यादा कटे। जिन इलाकों में विपक्ष मजबूत है, वहां कटौती असामान्य रूप से अधिक दिख रही है। एसआईआर की टाइमिंग चुनाव से पहले क्यों? विपक्ष का दावा है कि यह डेटा करेक्शन नहीं, बल्कि डेटा मैनेजमेंट है। लेकिन वहीं विपक्ष की राजनीति भी कटघरे में खड़ी होती है, क्योंकि जब जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात आती है, तब तब वही विपक्ष पहले यह सवाल नहीं उठाता कि फर्जी वोट कैसे बने, डुप्लीकेट एंट्री किसने होने दी, अगर सूची में गलत नाम थे तो उन्हें हटाना गलत कैसे हो गया। यहीं पर सवाल पलटता है। अगर वोट कटना लोकतंत्र के खिलाफ है तो फर्जी वोट रखना किसके पक्ष में है? अगर पुनरीक्षण साजिश है तो पिछली लिस्ट पवित्र कैसे हो गई? और सबसे बड़ा सवाल, जब विपक्ष सत्ता में था तब वोटर लिस्ट पर इतनी संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखी? सच ये है कि वोटर लिस्ट की सफाई एक सतत प्रक्रिया है। हर चुनाव से पहले होती है, हर राज्य में होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आंकड़ा बड़ा है और चुनाव नजदीक है। प्रशासनिक सच बनाम राजनीतिक शोर निर्वाचन। आयोग का पक्ष अपेक्षाकृत साफ है। उनका कहना है यह ड्राफ्ट लिस्ट है, अंतिम नहीं। दावा, आपत्ति की पूरी प्रक्रिया खुली है। कोई भी पात्र मतदाता नाम जुड़वा सकता है, कोई भी गलत कटौती सुधर सकती है। यानी सिस्टम में करेक्शन का स्पेस मौजूद है, लेकिन राजनीति में समस्या सिस्टम से ज्यादा भरोसे की होती है, और भरोसा तब डगमगाता है जब आंकड़े बहुत बड़े हों।
सीएम योगी का संदेश प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक चेतावनी। योगी आदित्यनाथ का बयान केवल औपचारिक नहीं है, ये एक तरह से दो तरफा चेतावनी है। अधिकारियों के लिए कोई लापरवाही नहीं चलेगी। राजनीतिक दलों के लिए मुद्दे को भड़काने से पहले तथ्य देखें। योगी जानते हैं कि यूपी में चुनाव सिर्फ भाषण से नहीं जीते जाते, बल्कि विश्वसनीयता से जीते जाते हैं। और अगर मतदाता को लगे कि उसका नाम ही लिस्ट में नहीं है, तो गुस्सा सरकार पर ही फूटता है, चाहे गलती किसी की भी हो। असली लड़ाई क्या है? ये लड़ाई सिर्फ वोट कटने या जुड़ने की नहीं है, ये लड़ाई है चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता की, प्रशासनिक निष्पक्षता की और राजनीतिक ईमानदारी की। विपक्ष अगर इसे लोकतंत्र खतरे में बताता है, तो उसे यह भी बताना होगा कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाले फर्जी वोट पर उसका स्टैंड क्या है। और सत्ता पक्ष अगर इसे तकनीकी प्रक्रिया बताता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि एक भी वास्तविक मतदाता वंचित न रहे। ड्राफ्ट लिस्ट नहीं, लोकतंत्र का ड्राफ्ट टेस्ट 2.89 करोड़ वोट का आंकड़ा डराता है, चौंकाता है और सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन अभी फैसला सुनाना जल्दबाजी होगी। ये ड्राफ्ट लिस्ट है, अंतिम फैसला नहीं। असल परीक्षा अब शुरू होती है। दावा आपत्ति में कितनी गंभीरता दिखती है, कितनी पारदर्शिता रहती है, और राजनीति इस मुद्दे को सुधार के लिए इस्तेमाल करती है या सिर्फ शोर के लिए। यानी कह सकते हैं, लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज वोट का कटना नहीं, भरोसे का कटना होता है। और शायद यही वजह है कि सीएम योगी ने साफ कहा, इसे हल्के में मत लीजिए। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।